फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बाईगैमी के बारे में। बाईगैमी क्या होती है? बाईगैमी का मतलब होता है एक पति के रहते या एक पत्नी के रहते उससे बिना डाइवोर्स लिए दूसरी शादी कर लेना। क्या होगा अगर कोई ऐसा व्यक्ति या महिला ऐसा कर लेता है? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये पूरी तरह से इलीगल है। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 494 के अंतर्गत ये एक अपराध है और ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, जिसके लिए 7 साल की सज़ा बताई गई है। क्योंकि हमारे भारत के लॉ के अनुसार एक वक्त पर सिर्फ एक ही मैरिज की जा सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं और बिना डाइवोर्स लिए दूसरी शादी भी कर लेते हैं तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। ऐसे में आप इंडियन पीनल कोड के तहत सेक्शन 494 बाईगैमी का अपराध करते हैं, जिसमें कि 7 साल की सज़ा का प्रोविज़न किया गया है और आपको इसमें फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा जब आप दूसरी मैरिज बिना डाइवोर्स के करते हैं तो दूसरी मैरिज पूरी तरह से अवैध होती है, पूरी तरह से इलीगल होती है। कानूनी रूप से ऐसी मैरिज को कभी भी वैधता नहीं दी जा सकती और कानूनी रूप से वो पति पत्नी भी नहीं माने जाते, क्योंकि कानून की नज़रों में ऐसी मैरिज का होना ना होना एक जैसा है। कानून की नज़रों में ऐसी मैरिज की कोई वैधता नहीं होती। इसलिए कोई भी भाई बहन ऐसा सोचते हैं कि बिना डाइवोर्स के वो दूसरी मैरिज कर सकते हैं तो ये गैर कानूनी है और ऐसी मैरिज को कानूनी रूप से कभी भी वैधता नहीं मिलती है। इसके अलावा एक सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है या मुझे मेल भी आती हैं, इसके ऊपर कई सारे मेल भी आ चुकी हैं, जिसमें कि ये पूछा गया है कि कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा भी हो जाता है कि एक व्यक्ति जो कि शादीशुदा होता है और दूसरी लड़की को ये बिना बताए कि उसकी एक बार पहले भी मैरिज हो चुकी है, उसकी वाइफ जिंदा है और उसने उससे डाइवोर्स भी नहीं लिया है और दूसरी मैरिज उस महिला से कर लेता है। बाद में जब उस लड़की को पता चलता है तो उस लड़की का क्या होगा, उसके अधिकार क्या बनेंगे, क्या उसकी शादी लीगल मानी जाएगी या फिर नहीं मानी जाएगी? क्योंकि मैरिज करते वक्त उस लड़की को ये पता नहीं था कि उसका जो होने वाला पति है वो पहले से मैरिड है। ऐसी कंडीशन में क्या कहता है हमारा कानून? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कंडीशन में हमारे कानून के अनुसार कुछ अधिकार उस महिला को दिए गए हैं, जिसमें कि पहली बात तो ये कि मैरिज पूरी तरह से ही गैर कानूनी करार दे दी जाएगी और शिकायत होने पर जो भी शादी के टाइम पे तैयारियां की गई थी, लाइक शादी के कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, फ़ोटोग्राफ, विटनेसेस, वो सभी उस व्यक्ति के खिलाफ सबूत के तौर पर यूज़ किए जाएंगे। दूसरी मैरिज में जो भी स्टेप फॉलो करे जाते हैं शादी करने के लिए, वो ही उसके लिए सबूत बन जाते हैं। पर उस महिला का क्या होगा जिसकी धोखे से मैरिज हुई? ऐसी महिला उस व्यक्ति से जिसने की धोखे से मैरिज की, उससे मेंटेनेंस मांग सकती है। और अगर इस तरह की मैरिज से कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा पूरी तरह से लेजिटिमेट चाइल्ड होगा, यानी कि वो लीगल चाइल्ड होगा। उसे अपने माता पिता की प्रॉपर्टी से उसी तरह के बराबर अधिकार मिलते हैं जैसे कि एक लीगल मैरिज करने के बाद किसी बच्चे को मिलने चाहिए थे। लेकिन एक बात हमें और ध्यान रखनी होगी कि बाईगैमी हुई है, यानी कि द्विविवाह या दूसरे शादी करी गई है एक पति या पत्नी के जिंदा रहते, ये प्रूफ करने के लिए ये साबित करना भी बहुत ज़रूरी है कि शादी एक्चुअल में हुई है, किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में या फिर किसी तरह के कस्टम फॉलो करते हुए शादी के कोई सबूत होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पति पत्नी की तरह तो रहते हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है, तो ऐसी कंडीशन में बाईगैमी का अपराध उस पर लागू नहीं होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि दूसरी मैरिज की जा सकती है। अगर हम बात करें मुस्लिम लॉ की तो उसमें 4 शादियों की मंजूरी होती है। लेकिन अगर आपने अपनी पहली मैरिज को रजिस्टर करा लिया है या फिर मुस्लिम होते हुए आपने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत मैरिज की है, तब आप दूसरी शादियां या 4 शादियां नहीं कर सकते। मुस्लिम होते हुए भी आप 4 शादियां नहीं कर सकते, बशर्ते आपकी जो मैरिज है वो मुस्लिम रीति रिवाज से हुई हो, एक निकाहनामा हुआ हो। अगर उसके अंतर्गत आपकी मैरिज हुई है शरीयत के अकॉर्डिंग तो आप 4 शादियां आपको अलाउड हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें हिंदू, पारसी, जैन, बुद्ध, क्रिश्चियन की, तो आप एक स्पाउस के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डाइवोर्स देना होगा।
अगली बात ये कि अगर आपने कोर्ट से डाइवोर्स की डिग्री ले ली है, कोर्ट ने आपको डाइवोर्स की डिग्री दे दी है, तो ऐसी कंडीशन में आप दूसरी मैरिज कर सकते हैं, वो पूरी तरह से वैलिड होगी। अगर आपकी पहली पत्नी या फिर पति जीवित नहीं है, यानी कि डेथ कर गए हैं, ऐसी कंडीशन में भी आप दूसरी शादी कर सकते हैं। पर एक पति या फिर पत्नी के जीवित रहते आप बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी करेंगे तो आप बाइगैमी का अपराध करेंगे, जिसके लिए आपको 7 साल की सज़ा भी हो सकती है और जुर्माने का भी प्रोविज़न है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो कि बाइगैमी क्या होती है और इसके लिए सज़ा का किस तरह से प्रोविज़न किया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।